हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे श्रवण यंत्र की विशेषताओं के बारे में। इसके पहले श्रवण यंत्र क्या होता है और श्रवण यंत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वो सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप बहुत ही अच्छे से श्रवण यंत्र के बारे में समझ जाएंगे। और सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात करते हैं श्रवण यंत्र की विशेषताओं के बारे में कि श्रवण यंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है आपका श्रवण यंत्र, क्योंकि जैसे अगर कोई ऐसा है जो कि आज इसी वीडियो को देख रहा है तो भी वो बहुत ही अच्छे से उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझेंगे श्रवण यंत्र की कुछ परिभाषाएं, कुछ क्या होता है आपका श्रवण यंत्र। तो हेयरिंग एड जो होता है, श्रवण यंत्र को ही इंग्लिश में हेयरिंग एड कहते हैं। तो हेयरिंग एड इज अ डिवाइस डिजाइन टू इम्प्रूव हेयरिंग बाय मेकिंग साउंड ऑडिबल टू अ पर्सन विथ हेयरिंग लॉस। इसमें कहा गया है कि श्रवण यंत्र क्या है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि जो सुनने की क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है। और ऐसे पर्सन जिनको हेयरिंग लॉस है, ऐसे पर्सन जिनको हेयरिंग लॉस होता है, ऐसे पर्सन को वो सुनने में मदद पहुंचाता है। तो यही कहा गया है कि जो आपका हेयरिंग एड होता है वो एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि इम्प्रूव करता है हेयरिंग को, मतलब सुनने की क्षमता को वो इम्प्रूव करता है। और जो साउंड है, जो वातावरणीय साउंड है, उसको सुनने योग्य बनाता है एक हेयरिंग लॉस पर्सन के लिए। चलिए इसकी डिफिनेशन हम हिंदी में भी देख लेते हैं। वही बातें इसमें भी कही गई हैं कि श्रवण यंत्र क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो बैटरी अथवा विद्युत से संचालित होता है और श्रवण बाधित व्यक्ति की श्रवण प्रक्रिया को आसान बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि एक ऐसा वो होता है जो कि बैटरी से संचालित होता है। ठीक है, इसमें एक बैटरी होती है, बैटरी या विद्युत से संचालित होने वाला एक उपकरण होता है जो कि किसी भी हियरिंग लॉस पर्सन को सुनने की जो क्रिया है, सुनने की जो प्रक्रिया है, उसको वो आसान बना देता है। ठीक है, एक प्रकार का डिवाइस होता है श्रवण यंत्र। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। बहुत ही अच्छे से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हेयरिंग एड को लेकर क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देखें, क्योंकि दोनों वीडियो को देख करके आप बहुत ही अच्छे से अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहे होंगे। सब बात करेंगे श्रवण यंत्र की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले श्रवण यंत्र की विशेषता होती है वो है प्रवर्धन क्षमता। जितने भी प्रकार के श्रवण यंत्र होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि उनमें एक प्रवर्धन क्षमता का गुण पाया जाता है। एक जो भी आदर्श श्रवण यंत्र होगा, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का जो भी श्रवण यंत्र होता है, उसकी एक विशेषता होती है कि एक निश्चित आवृत्ति विस्तार पर जो कमजोर प्रवृत्ति वाली ध्वनि को प्रभावशाली ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। जितनी भी जो आवाज़ वातावरण से श्रवण यंत्र को प्राप्त होती है वो एक कमजोर प्रवृत्ति की होती है, मतलब रिसीवर के द्वारा जो आवाज़ ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ग्रहण किया जाता है वातावरण से, वो एक कमजोर प्रवृत्ति की आवाज़ होती है। उस आवाज़ को तो बच्चा सुन नहीं पाता है, तो श्रवण यंत्र क्या करता है कि उस आवाज़ की तीव्रता को वो बढ़ा देता है। ठीक है, बच्चे के सुनने योग्य बना देता है। तो हर एक प्रकार के श्रवण यंत्र, जितने भी प्रकार के श्रवण यंत्र होते हैं, उनका एक गुण होता है कि उनमें प्रवर्धन क्षमता का गुण हेयरिंग एड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट विशेषता पर बात करते हैं, तो वो है तीव्रता वृद्धि। जितने भी प्रकार के श्रवण यंत्र होते हैं उनकी एक दूसरी विशेषता ये होती है कि जो भी बोली गई आवाज़ रहती है एवं व्यक्ति द्वारा जो सुनी गई आवाज़ की तीव्रता में अंतर आता है, जिसे हम तीव्रता वृद्धि कहा जाता है। देखिए, हम जो आवाज़ बोल रहे हैं, मतलब बिना श्रवण यंत्र के बोली गई आवाज़ और श्रवण यंत्र के अंदर जो आवाज़ बच्चे को मिल रही है, उस दोनों आवाज़ में क्या आता है, अंतर आ जाता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रवर्धन क्षमता का गुण पाया जाता है। तो जब हम जो आवाज़ व्यक्ति बोलता है, जैसे वक्ता के द्वारा जो कुछ भी आवाज़ बोला जाता है, तो हेयरिंग एड के द्वारा उसी कमज़ोर प्रवृत्ति की धुन को वो बढ़ा करके, उसकी तीव्रता को बढ़ा करके देता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है व्यक्ति द्वारा बोली गई आवाज़ में और व्यक्ति द्वारा जो सुनी गई आवाज़ है, ठीक है, वक्ता के द्वारा बोली गई जो आवाज़ होती है और हेयरिंग एड लगा करके जो व्यक्ति आवाज़ को सुन रहा है, तो उन दोनों आवाज़ों के बीच में क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। और ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, तीव्रता वृद्धि कहते हैं।
तो जैसे मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा वक्ता है, कोई बोल रहा है, उसकी ध्वनि की तीव्रता जैसे माइक्रोफोन पर 50 डेसिबल है, ठीक है, और रिसीवर पर 80 डेसिबल मापी जाती है, तो श्रवण यंत्र उस आवाज़ की तीव्रता को 30 डेसिबल बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बोल रहा है, तो माइक्रोफोन पर अगर उसकी आवाज़ मान लीजिए कि 50 डेसिबल है और रिसीवर उसे क्या कर रहा है कि उसको क्या कर रहा है, 80 डेसिबल पर रिसीवर ग्रहण कर रहा है, मतलब कि 30 डेसिबल जो है वो उस ध्वनि की जो तीव्रता है उसको वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो हर एक प्रकार की ये विशेषता होती है कि वो हियरिंग एड जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट विशेषता पर बात कर रहे होंगे तो वो है अधिकतम निर्गत। देखिए अधिकतम निर्गत क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट की सभी श्रेणी के श्रवण यंत्र की यह विशेषता होती है कि वह ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा देता है। जैसे कि हम पीछे भी पढ़ रहे हैं कि क्या है, वो ध्वनि की तीव्रता को हर एक प्रकार का जो श्रवण यंत्र होता है वो वक्ता द्वारा बोली गई आवाज़ को और श्रवण यंत्र द्वारा सुनी गई आवाज़ दोनों में अंतर पैदा कर देता है, बढ़ा देता है आवाज़ को, ठीक है। आवाज़ को बढ़ा देता है, परंतु इस प्रकार की ध्वनि में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है, उसके पश्चात स्थिर हो जाती है। जो ध्वनि की तीव्रता श्रवण यंत्र बढ़ाता है वो एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि वो ध्वनि की तीव्रता को इतना ज़्यादा अधिक कर देगा कि बच्चा सुन ही मतलब बच्चे के लिए वो ऑडिबल के योग्य ही ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हर एक प्रकार की श्रवण यंत्र की एक विशेषता होती है कि वो एक अधिकतम निर्गत तक ही ध्वनि की तीव्रता को वहाँ पे बढ़ा रहा होता है, और जहाँ पे ध्वनि की तीव्रता जाकर रुक जाती है, मतलब उसके आगे जब ध्वनि की तीव्रता नहीं बढ़ जाती तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था कहा जाता है। कभी कभी अधिकतम निर्गत से हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि 50 डेसिबल तीव्रता वृद्धि वाले श्रवण यंत्र में 100 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि देने पर उसकी जो अधिकतम निर्गत होगी वो 150 डेसिबल हो जाएगा, जो 80 डेसिबल पर सुनने वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक श्रवण यंत्र की अधिकतम निर्गत ध्वनि 120 डेसिबल तक होती है। चलिए इस लाइन को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए हमने आपको बताया कि जो भी श्रवण यंत्र होता है वो श्रवण यंत्र क्या है कि ध्वनि की तीव्रता को एक निश्चित लेवल तक ही बढ़ाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं करता कि वो बच्चे के लिए सुनने योग्य ही ना हो। देखिए और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर श्रवण यंत्र में की ये विशेषता ना हो, जैसे श्रवण यंत्र में अगर अधिकतम निर्गत का गुण ना पाया जाता, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति माइक्रोफोन पर 50 डेसिबल की ध्वनि को बोल रहा है, ठीक है, और जो आपका हियरिंग हेड है उसे वो बढ़ा करके 100 डेसिबल की हियरिंग हेड उसमें वृद्धि कर दे रहा है, तो अब वो ध्वनि क्या हो गई कि 150 डेसिबल की हो गई। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि मतलब मान लीजिए कि 80 डेसिबल पर सुन रहा है, तो उस ध्वनि को वो बच्चा क्या है, उस बच्चे के लिए तो वो ध्वनि बहुत कष्टदायक हो जाएगी, ठीक है। उस ध्वनि को तो बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा तीव्रता वाली आवाज़ हो जाएगी। हो सकता है कि उस ध्वनि को सुनकर बच्चे की जो हियरिंग लॉस है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हर एक प्रकार के श्रवण यंत्र की एक विशेषता होती है कि वो ध्वनि की तीव्रता को एक निश्चित लेवल तक ही बढ़ाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं इंक्रीज करता है। और जो अच्छे क्वालिटी के श्रवण यंत्र होते हैं वो अधिकतम क्या है कि उसमें सेट रहता है कि अधिकतम वो 120 डेसिबल तक ही ध्वनि को वहाँ पे बढ़ा पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ा पाएगा, जिससे हर एक प्रकार के लेवल के जो बच्चे हैं अपनी हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको मैनेज कर पाएँ और आसानी से सुन पाएँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुण पर, तो वो है बैटरी प्रवाह। हर एक प्रकार के जितने भी प्रकार के श्रवण यंत्र होते हैं सबको संचालित करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है, बैटरी या सेल का उपयोग किया जाता है। और जो भी इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो श्रवण यंत्र की बनावट एवं शक्ति के अनुसार लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये बैटरी किस प्रकार की बैटरी श्रवण यंत्र में प्रयोग हो रही है ये उस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ से ये श्रवण यंत्र बन के आया है, मतलब कंपनी की गुणवत्ता कैसी है और वो किस प्रकार के श्रवण यंत्र को बना रही है, उसी प्रकार से वो श्रवण यंत्र में बैटरी का निर्माण करती है। जैसे अगर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, अभी जो इसके पहले एक दिन पहले आपको डाली गई है वीडियो, अगर आप उसमें देखेंगे तो श्रवण यंत्र की क्या होता है कि जो बैटरी होती है उसमें हम जिंक एयर बैटरी का प्रयोग ज़्यादातर अधिकतर किया जाता है। तो उसमें बैटरी की जो क्वालिटी होती है वो भी अलग अलग प्रकार के श्रवण यंत्र, जैसे जैसी कंपनी रहती है, अच्छी कंपनी है तो फिर अच्छे प्रकार के श्रवण यंत्र वहाँ पे बैटरी का उपयोग कर रही होती है, ठीक है। जैसी श्रवण यंत्र की कंपनियाँ रहती हैं, ठीक है, उस प्रकार की बैटरी का उपयोग श्रवण यंत्र में किया जाता है। और श्रवण यंत्र की जो बैटरी होती है
वो भविष्य का अनुमान लगाती है कि मतलब कि श्रवण यंत्र में लगी बैटरी आपको ये बताती है कि आपका श्रवण यंत्र कितने समय तक चलेगा। अच्छी क्वालिटी की बैटरी अगर श्रवण यंत्र में लगी हुई है तो श्रवण यंत्र अधिक समय तक यूजफुल रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे बैटरी अच्छी नहीं है तो फिर श्रवण यंत्र क्या है कि बहुत कम दिनों में आपका श्रवण यंत्र खराब हो जाएगा। तो जो श्रवण यंत्र की बैटरी होती है सभी प्रकार के श्रवण यंत्र में उपयोग की जाती है, पहली बात, और ये भविष्य का अनुमान लगाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले गुण की बात करेंगे। तो अगला गुण है स्वतः तीव्रता लाभ नियंत्रण। हर एक प्रकार के श्रवण यंत्र में क्या है कि स्वतः तीव्रता लाभ नियंत्रण का गुण पाया जाता है। श्रवण यंत्र की एक अन्य विशेषता यह भी होती है कि उसमें स्वतः आवाज में निवृत्त एवं नियंत्रण होता है, जिससे उपयोग करने वाले को आसानी होती है। देखिए श्रवण यंत्र में क्या होता है कि ये भी लगा रहता है, आउटपुट गेन कंट्रोल होता है कि वो आवाज़ की जो तीव्रता है, ठीक है, बच्चे की सुन हेयरिंग लॉस के अकॉर्डिंग जितना डेसिबल तक उसको हेयरिंग लॉस रहता है, जितना डेसिबल तक का बच्चा आवाज़ सुन पाता है, उस अकॉर्डिंग श्रवण यंत्र जो है वो आवाज़ को मैनेज करने का काम भी यहाँ पे करता है। तो ये भी श्रवण यंत्र की अपनी एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। चलिए वही लाइन नीचे रिपीट की गई है। आगे बढ़ते हैं तो अगला और लास्ट इसकी श्रवण यंत्र की विशेषता है वो है आवृत्ति अनुक्रिया। आवृत्ति अनुक्रिया क्या होती है कि श्रवण यंत्र की ये भी एक विशेषता है कि सभी आवृत्ति पर उससे मिलने वाली अनुक्रिया एक समान नहीं रहती है, अर्थात सभी आवृत्ति पर एक जैसी आवाज़ नहीं सुनाई देती। हर एक प्रकार की विशेषता श्रवण यंत्र की ये विशेषता होती है कि जैसे जैसे आप आवृत्ति को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे उस प्रकार की अनुक्रिया भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इस प्रकार की किसी भी श्रवण यंत्र की जांच करके ग्राफ तैयार किया जाता है कि जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अमुक श्रवण यंत्र द्वारा किस आवृत्ति पर कितनी तीव्रता की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग आवृत्ति पर श्रवण यंत्र में अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ, अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाएं वहाँ पे प्राप्त होती हैं। इसके लिए जो भी श्रवण यंत्र रहता है उसमें चेक किया जाता है, चेक करके हम ऑडियोग्राम ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है, ग्राफ तैयार किया जाता है कितने डेसिबल पर बच्चे भी क्या है कि कितने डेसिबल पर ये जो आपका श्रवण यंत्र है वो किस प्रकार की अनुक्रिया को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। ठीक है, उस प्रकार का ग्राफ तैयार कर लिया जाता है और यहाँ से उसकी आवृत्ति अनुक्रिया का पता लगाया जाता है। तो आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा श्रवण यंत्र की विशेषता टॉपिक बहुत ही अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है और तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहाँ से अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको सेम PDF टेलीग्राम चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और सभी के सभी जो भी क्लासेज होती हैं उसकी लेटेस्ट अपडेट भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।